हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष सर लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा जी। अभी यह लखीसराय के टाल इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं वहां का दौरा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा? देखिए, इस बार थोड़ा भयावह था, जबकि 3-4 फीट पानी घटने के बाद भी अभी गांव की स्थिति आवागमन अवरुद्ध है। लोग गांव में कैद हैं और लोग परेशान हैं। अब तो पानी निकलने के साथ बीमारी का भी डर है और एक तरह से राहत की सामग्री भी पहुंच रही है, लेकिन आपदा में ये वातावरण कहीं न कहीं बहुत वो कम पड़ रहा है। गवर्नमेंट जिस तरह से व्यवस्था बनाई है, लेकिन जब पूरा का पूरा गांव प्रभावित हो जाता है, उसी स्थिति में हम लोगों को और विशेष तैयारी करनी चाहिए। उसके अनुकूल पहले से अनुमान तो रहता नहीं कि बाढ़ की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन मैक्सिमम कितना फ्लड कैसे प्रभावित हुआ है, मैक्सिमम क्या रहा है, उसके अनुसार तैयारी होनी चाहिए ताकि लोग को राहत मिल सके। ऐसे तो एनडीआरएफ के 2-2 टीम लखीसराय जिला में हम लोगों ने बात करके मंगवाया है और ये राहत सामग्री पहुंचा भी रहे हैं। सिविल सर्जन के साथ एनडीआरएफ की टीम इलाज के लिए भी जहां ज़रूरत पड़ रही है जा रहे हैं। सजगता है, लेकिन इसकी अस्थाई समाधान के लिए ये बार बार हर वर्ष यहाँ के लोग इससे रूबरू होते हैं। इसकी नीति बननी चाहिए और इसकी तैयारी और बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी क्या स्थिति है सर? बाढ़ का पानी घट रहा है टाल इलाके में? अभी तो 4 फीट के लगभग घटा है। कई लोग बताए, हम तो कई गांव में आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में उतर के ग्रामीणों के बीच भी बैठे, तो लोग बता रहे हैं कि घट रहा है, लेकिन आवागमन अभी अवरुद्ध रहेगा और इसका जो बीमारी होती है जल सबसे ज़्यादा सर अब महामारी का चिंता सता रहा है। निश्चित तौर पर महामारी। आपने कल अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी जिला में, इसीलिए हमने कहा है कि टीम को बढ़ाइए और हर पंचायत में 2-2, 3-3 पंचायत के ग्रुप बना करके गांव में एक बार ब्लीचिंग पाउडर है, पीने का पानी जो चापाकल है या जो उसमें हम दवा डालते हैं, इस तरह की व्यवस्था को बनानी चाहिए। पहले से सावधानी बरतें, क्योंकि अभी एक प्राकृतिक आपदा से, कोरोना से जूझ रहे हैं, ऊपर से ये महामारी कहीं न कहीं बहुत भयभीत कर रहा है। इसलिए सावधानी जरूरी है और पदाधिकारी भी सजग हैं और इसीलिए एनडीआरएफ की इस छोटे से ज़िले में 2-2 टीम एक्टिव है, काम कर रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा लोग भय मुक्त हैं कि कुछ भी होगा तो हम तुरंत मुख्यालय या अस्पताल या जिला पहुंच सकते हैं। फसल को काफ़ी नुकसान हुआ सर, इसके लिए क्या कुछ किया? नहीं, उसका तो सर्वे चल रहा है और जिनका नुकसान हुआ है उनको तो निश्चित तौर पर नुकसान की भरपाई जो सरकार के द्वारा नियमानुकूल है तो मिलेगा ही, वो तो गवर्नमेंट कह भी चुकी है। तो ये विजय कुमार सिन्हा जी थे और हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी भी हैं। सर, किस तरह से रेस्क्यू आप लोग कर रहे हैं सर बाढ़ प्रभावित इलाकों में? अभी तो रेस्क्यू का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि शुरू में हुआ था रेस्क्यू जी। अभी जो है वो राहत सामग्री और जो कहीं कोई मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज है जो कहीं फंसे हुए हैं, अभी भी नहीं निकले, उस समय नहीं निकले, तो उनको ये ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, या और कोई जिला प्रशासन से जो सहयोग हमें जिस तरह से मांगते हैं लोग देते हैं। तो लगातार राहत काम चल रहा है? राहत काम लगातार राहत चल रहा है। बाकी स्तर से क्या है? पानी जो है अभी घट रहा है? नहीं, जब से हम आए, हम लोग उड़ीसा से आए और 17 तारीख को आए, 17 तारीख से पानी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। अभी लगभग 4 फीट पानी कम हुआ है। अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं टाल इलाके में? भी हम लोग टाल इलाके में एक्चुअली गांव में पानी, गांव चारों साइड से कटा हुआ है जी, बट पानी गांव के लोग मैक्सिमम लोग सुरक्षित हैं। बिजली मैं देखा हूँ हर गाँव में बिजली है। उस समय से जब 17 तारीख से तब से बिजली चल रही है और लोग सुरक्षित अपने गाँव घर में है, बिजली है, सबकी है, लाइट, मोबाइल हर जगह काम करता है। जहाँ भी मैंने कहा मोबाइल हर जगह काम कर रहा है, तो लोग घर में है, बट बाहर से चारों साइड घिरे हुए बाहर नहीं निकल पा रहे। राहत चल रहा है? राहत जोर शोर से प्रशासन के चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंस्पेक्टर यूएस प्रसाद, टीम कमांडर हूँ। सर, एक मुख्य सवाल है सर कि लगातार इस तरह से बाढ़ बराबर आती है, इसके लिए सर कुछ इस तरह से प्लान तैयार किया जाए कि सब गांव को बचाया जाए इस इलाके में? देखिए, ज़रूरत है, आपका कहना सच है कि ज़रूरत है एक ठोस नीति बनाने की, क्योंकि दियारा और टाल के क्षेत्र में तो हर वर्ष इस तरह के रूबरू होना पड़ता है। इस बार तो सड़क के किनारे के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हो गए, कट गए। तो ऐसी नीति बने कि हम इस तरह के प्राकृतिक आपदा पर करोड़ों अरबों रुपयों जो तत्काल खर्च करते हैं, उसकी अस्थाई नीति बना करके हम समाधान कर लें
और वो वातावरण मानसिक तौर पर तैयार रहे कि अगला 3 महीना हमारे इस क्षेत्र के लोग अगर जो करेंगे तो उसके लिए कौन सा फसल हम इस तरह के करें, कौन सा हम आवागमन की व्यवस्था इस तरह से बनाएं, या क्या अस्थाई हम निदान निकालें। एक मजबूत नीति बनाने की ज़रूरत है। और मैं तो अगर जो सदन के अंदर इस तरह के माननीय किन्हीं के द्वारा आया या नहीं भी आया तो इस तरह के एक सुझाव हम कमेटी के लोगों को कहेंगे कि बना करके देनी चाहिए और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। तो ये विजय कुमार सिन्हा जी थे और ये बता रहे थे कि एक प्लान तैयार करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो आपदा आती है उससे बचा जा सके। देखते रहिए लखीसराय लाइव।